दोस्तों लास्ट के 3 से 4 साल हमारी लाइफ के बहुत डिफरेंट ईयर्स रहे हैं और इसी डिफरेंस में सबसे मेजर डिफरेंस आया है जॉब सेक्टर के अंदर। कुछ ऐसी जॉब्स जो पहले होती ही नहीं थी, आज उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। डिजिटल एरा आने से कुछ ऐसी जॉब्स क्रिएट हुई हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और उनमें से एक जॉब मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ जो है आपकी वर्चुअल असिस्टेंट की। तो आपकी प्रोफाइल होने वाली है वर्चुअल असिस्टेंट और यहाँ पे ये जॉब निकली है वर्क फ्रॉम होम, मतलब परमानेंट वर्क फ्रॉम होम आपकी रहेगी जहाँ पे आपको घर बैठ के ही लॉन्ग लाइफ में अपना काम करना है। सेकेंडली यहाँ पे जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और जो सैलरी है या जो मैं कहूँ सिलेक्शन है वो डिपेंड आपका किस चीज़ पे करता है, क्वालिफिकेशन पे नहीं, स्किल पे लिटिल बिट, पर किस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है वो है आपकी इंडस्ट्री नॉलेज। अब एग्जैक्टली इंडस्ट्री नॉलेज क्या होती है मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। वर्चुअल असिस्टेंट लेवल की जॉब निकली है जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। घर पे बैठे आपको अप्लाई करना है, घर पे बैठ के आपको काम करना है और घर पे बैठे आपकी अर्निंग होने वाली है बहुत ज़्यादा ऑसम। तो पूरी डिटेल के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू JBR। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ वर्चुअल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की अपडेट। तो वर्चुअल असिस्टेंट जैसा नाम वैसा काम, बेसिकली आपको एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को असिस्ट करना है और उसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से रेलिवेंट आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ऑफिशियली वेबसाइट पर ले जाके बता दूंगा कि क्या स्किल सेट की डिमांड है और उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको जॉब अप्लाई करनी है यस या नॉट। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया का नहीं है, ये बाहर जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे ही ज़्यादा फेमस है। अब धीरे धीरे इंडिया में बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बेसिकली जैसे अगर मैं बाहर की कोई कंपनी का नाम लेता हूँ, आपकी एक्स कंपनी है, उस एक्स कंपनी के अंदर एक पर्सन है जो कि मार्केटिंग का काम करता है या जो पर्सन अकाउंटेंट का काम करता है। इंडस्ट्री आप मार्केटिंग ले सकते हो, आप अकाउंटेंट ले सकते हो, आप IT सर्विस ले सकते हो, कोई भी आप एक इंडस्ट्री ले सकते हो और वो पर्सन IT में काम कर रहा है। अब उस पर्सन को ना बहुत सारी मीटिंग यहाँ पे लेनी पड़ती है, बहुत सारी मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करता है। उन मीटिंग का सारा अरेंजमेंट देखना, कौन सी मीटिंग कब हो रही है, और इतनी लार्ज नंबर ऑफ मीटिंग होती है, इतने ज़्यादा नंबर्स होते हैं मीटिंग के, हर मीटिंग में अवेलेबल नहीं हो सकता। तो आप उसके बिहाफ पे आप क्या करोगे, उसके बिहाफ पे आप उस मीटिंग को आइडेंटिफाई करोगे किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, किस मीटिंग में उसको जाना चाहिए, उसकी कौन सी क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली है, वो किस लेवल ऑफ वर्क पे काम कर रहा है। बेसिकली आप उसके ऐसे असिस्टेंट सारे काम करोगे और ये वर्चुअल असिस्टेंट रहेगा, मतलब आप ऑनलाइन ही उसकी सारी मीटिंग को शेड्यूल करोगे, उसका सारे वर्कलोड को असाइन करोगे, उसके वर्कलोड को टाइमली डेडलाइन पे कंप्लीट करवाने के लिए जो भी टास्क है उसको यहाँ पे साइन करके कंप्लीट भी करवाओगे। आप एक तरीके से उनका हेल्पिंग हैंड होंगे उनके सारे टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए। आप एक वर्चुअल असिस्टेंट होगे किसी एक्स कंपनी के एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के। तो एग्जैक्टली ये होने वाला है आपका काम। अब इसके बीच में मैंने बहुत बार एक वर्ड यूज किया, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट। अब एग्जैक्टली एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इंडियन का। एक एग्रीकल्चर का पर्सन है, मतलब वो खेती बाड़ी करता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को खेती बाड़ी के बारे में पता ही होगा। और एग्रीकल्चर के अंदर वो जो पर्सन है वो लोगों को, किसानों को गाइड करता है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, किस तरीके से कम लैंड के अंदर आप ज़्यादा फसल उगा सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब वो पर्सन क्या है, लिमिटेड है और जो नंबर ऑफ किसान हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओगे उस पर्टिकुलर पर्सन के और जगह 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 उसकी मीटिंग शिफ्ट कर दोगे कि आज आप इंडिया के इस गांव में जाओगे, आज आप इंडिया के इस स्टेट के, इस डिस्ट्रिक्ट के, इस विलेज में जाके अपनी नॉलेज को शेयर करोगे। तो बेसिकली आप उसका पूरा रोड मैप बना दोगे, वो उसको फॉलो करते हुए अपने काम को बहुत ईजिली वे में बहुत कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पे आपको कौन से गांव में पहले जाना है और वहाँ पे क्या नीड है, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, एग्रीकल्चर की। तो आप होने चाहिए एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक्सपर्ट। नाउ यू नो वेरी वेल कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्या होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें IT सेक्टर की, किसी प्रोजेक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जो कि एक स्प्रिंग लैंग्वेज पे है, तो आपको भी पता होनी चाहिए कि स्प्रिंग लैंग्वेज की क्या क्वालिफिकेशन है, स्प्रिंग लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे असिस्ट कर पाएंगे और आप एक वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब ले पाएंगे। समझदार को इशारा काफ़ी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ट्राई किया कि इस नई कैटेगरी की जॉब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। और ये जॉब जो आपकी निकली है, इंटरनेशनल कंपनी है
पाइनएप्पल। जिस हिसाब से एक बहुत यूनिक जॉब है, यूनिक नाम है कंपनी का पाइनएप्पल। यहाँ पे आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे अप्लाई करना है। यू कैन ईजिली चेक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं फर्स्ट कमेंट में भी शेयर कर दूंगा और स्क्रीन पे आपको ऑफिशियली वेबसाइट दिख रही होगी। तो ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया गया है। यू कैन ईजिली चेकआउट, यहीं पे अप्लाई बटन है, आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे, अपने रिज्यूम को अपडेट करेंगे और यहाँ पे आपकी कुछ इंडस्ट्री को मेंशन किया गया है। आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, लीगल एडवाइस से रिलेटेड हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई। तो अगर इनकी नॉलेज है तो डेफिनेटली मेंशन जरूर करें रिज्यूम में। अब काफ़ी सारे पर्सन बोलेंगे सर कि नॉलेज वाला पार्ट तो ठीक है पर एक्सपीरियंस नहीं है, तो यस वो कोई एक मेजर कंसर्न नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, नॉलेज कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, कोई इंटर्नशिप कंप्लीट करी है, या आपने यूट्यूब से कोई सीखा है, या आपने कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए, वो भी मोर देन इनफ है। पर जितनी ज़्यादा आप चीज़ें मेंशन करेंगे मैक्सिमम चांसेस हैं आपकी जॉब लग जाएगी। घर पे बैठ के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, एज लिमिट 18 है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। सैलरीज टोटली डिपेंड ऑन योर वर्क, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही ये जॉब होने वाली है। तो बहुत ऑसम अपडेट है, जल्दी से जाके अप्लाई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताइए कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी, यस या नो। और मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।